हेलो दोस्तों। आज मैं कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है विंसेंजो। ये स्टोरी एक ऐसे लॉयर की है जो इटली में माफिया के लीगल इशू को हैंडल करता है, जहाँ हालात इतने ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से उसे कोरिया मूव करना पड़ता है। वहाँ उसका सामना होता है होंग चायोंग नाम की एक लेडी लॉयर से, जो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में विंसेंजो ये कहता हुआ दिखाई देता है कि वो इस बिल्डिंग को ब्लास्ट करना चाहता है। फिर उसी टाइम वह बिल्डिंग एक ब्लास्ट से तबाह हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाते हैं 72 आवर पहले विंसेंजो इटली के शहर रोम में होता है। तभी हमें ये पता चलता है कि विंसेंजो एक माफिया के लिए लीगल एडवाइस का काम करता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विंसेंजो एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम इमिलियो होता है। विंसेंजो उसे एक ऑफ़र पेश करता है जो कि उसके रिसेंटली डेड हुए बॉस फेबियो की तरफ से होता है। जो ऑफ़र कम धमकी ज़्यादा होता है, क्योंकि एमेलियो ने फेबियो के क्लोज फ्रेंड का मर्डर किया था, जहां एमेलियो उस ऑफ़र को ठुकरा देता है। जिसके बाद विंसेंजो जाते जाते अपनी लैंग्वेज में एमेलियो को धमकी देकर जाता है। उन दोनों की मुलाकात के दौरान एक प्लेन ऊपर उड़ रहा होता है जो फसलों को पानी देने के लिए होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसमें पानी नहीं फ्यूल होता है। और जाते जाते विंसेंजो अपने लाइटर से वहां आग लगा देता है और देखते ही देखते एमेलियो का पूरा मेंशन जलकर खाक हो जाता है। जिसके बाद विंसेंजो अपने बॉस फेबियो के फ्यूनरल पर जाता है, क्योंकि विंसेंजो फेबियो को अपने पिता का दर्जा देता था। इसलिए फेबियो का बायोलॉजिकल बेटा पाउलो विंसेंजो से जेलस होता है और अब अपने डैड की जगह पर बॉस बन चुका है। उस रात विंसेंजो पर कातिलाना हमला होता है, लेकिन विंसेंजो बच जाता है और उन हमलावरों को मार देता है। दरअसल ये अटैक पाउलो ने करवाया था। फिर विंसेंजो पाउलो को कॉल करता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारे फादर की वजह से मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ। जहाँ विंसेंजो पाउलो की फेवरेट कार को ब्लास्ट कर देता है और इटली छोड़कर साउथ कोरिया आ जाता है। अगले सीन में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड होंग चायोंग को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड को केक में छुपाकर कुछ पैसे देती है, क्योंकि उसके फ्रेंड को स्टूडेंट लोन चुकाना था। होंग चायोंग काफ़ी स्मार्ट लॉयर होती है। अगले सीन में हम देखते हैं होंग चायोंग अपने इंटर्न को लेट आने पर डांटती है। फिर हम उन्हें एक कोर्ट रूम में देखते हैं, जहां वह एक फार्मिकल कंपनी के खिलाफ केस लड़ रही होती है। जहां हमें पता चलता है कि उस केस में उसके अपोजिट लॉयर उसके फादर यो चैन होते हैं। वह बाहर आकर उस पर गुस्सा करते हैं। वह वहां रोने का ड्रामा करती है, लेकिन उसके डैड गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं। इतने में विंसेंजो कोरिया पहुंच जाता है और उसका प्लान होता है कि 1 महीने में सब काम निपटाकर माल्टा चला जाए। लेकिन उसका टैक्सी ड्राइवर उसे धोखा देता है और पानी में बेहोशी की दवा मिला देता है, जिससे विंसेंजो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ब्यूरो में इंचार्ज को कोरिया आने की खबर मिल जाती है। उसका टीम लीडर आन उसे ट्रैक करने की ठान लेता है, जहां उसका एक सीनियर उसका मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ चायोंग का बॉस हयाको ऑफिस में आकर उसको बोनस मिलने की खबर देता है, और बाद में बोनस पर टैक्स ज़्यादा होने पर चायोंग मुंह बना लेती है। विंसेंजो होश में आता है, लेकिन तब तक 2 चोर उसका सारा कीमती सामान और पैसे लूट चुके होते हैं। उसके पास सिर्फ 5000 कोरियन वॉन ही बचे होते हैं। विंसेंजो कोरियन लोगों को काफ़ी बुरा भला कहता है। जिसके बाद जैसे तैसे विंसेंजो प्लाजा पहुंच जाता है, जहां उसे फ्लैशबैक आता है और 5 साल पहले फेबियो के एक फ्रेंड ने गोल्ड छिपाने के लिए हेल्प मांगी थी। तो विंसेंजो कोरियन में उन्हें एक फ्रेंड के नाम पर प्लाजा खरीद कर देता है, ताकि वह अंडरग्राउंड अपना गोल्ड छुपा सकें। जिसके बाद विंसेंजो अपने फ्रेंड चोयांग वॉन से मिलता है। वो उसे बताता है फार्मेसी कंपनी ने आसपास की सभी दुकानें खरीद ली हैं और वो उन पर दबाव डाल रहे हैं कि प्लाजा भी बेच दें, लेकिन वे विंसेंजो के बिहाफ पर मना कर देता है। वो विंसेंजो को उनके रूम में ले जाता है। वहाँ एक आदमी उनका पीछा करता है और वापस आकर यो चैन को खबर देता है कि हैंडसम विलन जैसे एक लड़का आया है जो बिल्डिंग के मालिक का फ्रेंड है। यो चैन वही चायोंग के डैड हैं, जिनका ऑफिस उसी बिल्डिंग में है। वह आदमी
ये बात बिल्डिंग के लोगों में फैला देता है। जब योंग वॉन उसे बिल्डिंग का विजिट करवाता है तो सभी लोग बहुत फ़नी तरीके से विंसेंजो को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं डरता। जिसके बाद वह वापस अपने रूम में आ जाता है। वह खुद को उस रूम में एडजस्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वह लग्जरी लाइफ जीने का आदी होता है। रात में विंसेंजो एक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा होता है जिसमें एक औरत जिसका नाम ओ कायोंगजा होता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि कोर्ट ट्रायल हो रहा होता है जहां पर ओ कायोंगजा पर उसके बॉस के मर्डर का केस चल रहा होता है, जहां वह खुद को डिफेंस करती है कि उसका बॉस उसे सेक्सुअल हरास करता था। यो चैन इस केस में उस लेडी का लॉयर अपॉइंट हुआ है, लेकिन ओ कायोंगजा ट्रायल लड़ने से मना कर देती है। अगली सुबह विंसेंजो सिर्फ टोटो के रेस्टोरेंट में खाना खाता है और वह खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह उसे गुस्से में बुरा भला कहता है। अगले सीन में यो चैन अपनी क्लाइंट कायोंगजा से मिलने जेल में जाता है और उसे रीट्रायल के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी गलतियाँ की हैं तो मुझे सज़ा तो मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ विंसेंजो उसी फार्मेसी कंपनी के एक आदमी के साथ यो चैन के ऑफिस में आता है और बिल्डिंग की एक भारी अमाउंट ऑफर करता है। जब विंसेंजो उसे रिजेक्ट करता है तो वो उसे धमकी देता है, तो विंसेंजो उससे कहता है कि वह उसे धमकी देने की कोशिश ना करें। उसी दिन विंसेंजो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भरोसा देता है कि वह बिल्डिंग सेल नहीं होने देगा। उसी रात योंग वॉन जो विंसेंजो का फ्रेंड होता है, जब वह घर लौट रहा होता है तो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटी को कुछ लोगों ने होस्टेज बना रखा है और एक आदमी उनके सामने उसी प्लाजा का सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट रखता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लोग योंग वॉन से सिग्नेचर और स्टैम्प सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट पर लगवाते हैं। उसके बाद चायोंग को पता चलता है कि उसके डैड ने उसे ऑफिशियल बेदखल कर दिया है, जिसके बाद वह उन्हें कॉल करती है तो वो उसकी कॉल नहीं उठाते। तब वह अपने डैड से लड़ने उनके ऑफिस पहुंच जाती है और वह दोनों आपस में खूब बहस करते हैं। अगले सीन में विंसेंजो को उसके फ्रेंड योंग वॉन की कॉल आती है जो उसे सॉरी कहता है। उसी कॉल के दौरान एक ट्रक उसकी कार को टक्कर मार देता है। यो चैन और चायोंग भी शोर सुनकर बाहर आते हैं तो उन्हें जगह जगह नोटिस देखकर उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग सेल हो गई है और उन्हें जल्दी जगह छोड़ने को कहा जा रहा है। तभी यो चैन के मना करने पर एक आदमी उस पर हाथ उठा देता है तो उसकी बेटी अपने डैड को उससे बचाती है। तभी विंसेंजो वहाँ आ जाता है और उन लोगों के सीईओ से मीटिंग करने के लिए कहता है तो वो लोग मान जाते हैं। और जब सीईओ विंसेंजो को मारने के लिए कहता है तो विंसेंजो उस पर अटैक कर देता है और उनकी गर्दन में टेप बांधकर उसे बिल्डिंग से नीचे लटका देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरने की धमकी देता है, जहां विंसेंजो उससे कहता है कि मैं ये बिल्डिंग ज़रूर वापस लूँगा। वहाँ मौजूद लोग यह देखकर विंसेंजो के फ़ैन बन जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।